दोस्तों बाबर वह नाम है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे राजाओं के पसीने छूट जाते थे, जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की स्थापना की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पानीपत के पहले लड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि उससे पहले बाबर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बाबर के शुरुआती जीवन के बारे में। बाबर का जन्म परगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। उसके पिता उमर शेख मिर्जा जो फरगना घाटी के शासक थे। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था। ऐसा भी कहा जाता है कि केवल व्यायाम के लिए वो दो लोगों को अपने कंधों पर लाद कर उन्नयन ढाल पर दौड़ देता था। लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाले सभी नदियों को तैरकर पार करता था। उसने गंगा नदी को 2 बार तैरकर पार किया। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो चंगेज खां और तैमूर लंग के वंशज से ताल्लुक रखता था। यही वजह है कि बाबर बहुत ताकतवर हुक्मरान था। उसे तलवारबाजी, नेज़ेबाजी, घुड़सवारी, ताक़ुब करना, छिपकर वार करना, इन सब में वह माहिर था। बाबर को तलवार के अलावा किताबों से भी बड़ा लगाव। उसे कलम और तलवार का सिपाही भी कहा जाता है। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूरी वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूरी वंश होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा करना चाहता था। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। इब्राहिम लोदी का जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने शुरू किए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता को समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में शुरू किया। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच लड़ा गया। इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की नवंबर 1517 में मृत्यु के उपरांत दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोदी बड़ा ही अय्याश और स्थिर स्वभाव का राजा था। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बाबर दिल्ली को हथियाने के लिए ललायत हो उठा। आखिरकार 21 अप्रैल 1526 के दिन दोनों शासक अपने अपने सैनिकों को लेकर पानीपत के मैदान में पहुंचे। सैनिकों के मामले में सुल्तान इब्राहिम लोदी का पलड़ा भारी था। बाबरनामा के अनुसार बाबर की सेना में कुल 12,000 सैनिक शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना में बाबरनामा के अनुसार 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी और 20,000 कुशल घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे। दोस्तों लोदी की सेना के मुकाबले बाबर की सेना आधी भी नहीं थी, लेकिन बाबर जैसा एक काबिल और होशियार जंगजू तो था। बाबर की सेना में नवीनतम हथियार तोपें और बंदूकें थीं। तोपें गाड़ियों में रखकर युद्ध स्थल पर लाकर प्रयोग की जाती थी। बाबर के पास तोपें, बंदूकें और बारूदे थे। इन सब के बारे में भारत के लोगों को पता नहीं था। बाबर के सभी सैनिक पूर्ण रूप से कवच युक्त थे एवं धनुष बाण विद्या में एकदम निपुण थे। उनका निशाना अचूक था। इसके अलावा बाबर ने उस युद्ध मैदान में एक गड्ढा खोद रखा था। जब जंग शुरू हुआ तो बाबर ने अपने तोप दागने शुरू किए। तब लोदी के हाथी एक नए शोर शराबे से उसके सैनिक इधर उधर भागने लगे और उसी सैनिकों को रोद रोद कर कुचलने लगे। कुछ तो दौड़ते भागते उस गड्ढे में जा गिरे। कुछ बाबर के सैनिकों के तीर के निशाने बन गए और कुछ बचे हुए सैनिकों को बाबर के सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और इस तरह बाबर यह पानीपत का पहला युद्ध जीत गया। इस जंग ने लोदी वंश का अंत कर दिया और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की स्थापना की। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।